सो सभी सभी लोगों लोगों को को NIFA NIFA मोहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद ब्रांच और और स्मार्ट स्मार्ट दिशा दिशा अल्गो, अलगो, स्मार्ट स्मार्ट दिशा दिशा एकेडमी, एकेडमी, सभी में सभी आप में लोगों आप का लोगों का स्वागत है। स्वागत है। और और आज आज जो जो हम हम डिस्कस डिस्कस कर कर रहे रहे हैं हैं बेसिकली बेसिकली लास्ट टू लास्ट टू लास्ट लास्ट हमारा हमारा कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट चालू है। चालू है। सो तो दिस दिस इज इज लाइव लाइव स्टॉक स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट हाइप। हाइप। सो सो इन द इन द प्रोसेस प्रोसेस हम हम लोग लोग कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग के ट्रेनिंग के साथ 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 कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट चालू चालू करते हैं, करते हैं, जिसके जिसके थ्रू थ्रू आप आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली पेपर पेपर मोड मोड में में और और लाइव मोड लाइव में मोड में और और मिक्स मिक्स एंड एंड उसके उसके अंदर अंदर छोटा छोटा से से लेके लेके बड़ा बड़ा फंड फंड में में आप आप काम कर काम कर सकते सकते हैं। हैं। इसी का इसी एक का एक प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल हम लोग लोग वीक वीक वाइज वाइज वन बाय वन हम हम लोग लोग इसमें इसमें प्लान कर प्लान रहे कर हैं। रहे हैं। सो तो इसके लिए इसके लिए हमारा हमारा फिफ्थ फिफ्थ कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट चालू है चालू है 20 20 जनवरी से जनवरी से आज आज खत्म हो खत्म रहा हो है। रहा है। ठीक है, ठीक तो है, तो उसके उसके लिए लिए हम हम लोग लोग अभी अभी सभी सभी लोग लोग इकट्ठा इकट्ठा हुए हैं, और हुए हैं और सभी लोग सभी जो लोग जो जो पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किए किए हैं, हैं तो तो कुछ कुछ रूल रूल बनाए थे, बनाए उस थे, उस रूल के रूल के हिसाब से हिसाब से कौन कौन फॉलो कर फॉलो रहा है कर रहा है, कौन कौन नहीं नहीं फॉलो कर फॉलो रहा कर है। रहा है। जिसने जिसने फॉलो फॉलो किया है किया है उसको उसको रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिला है, मिला है, जिसको फॉलो फॉलो नहीं नहीं किया किया उसको उसको नॉलेज नॉलेज मिला, मिला, सीख सीख मिला है। मिला हम है। लोग हम नहीं लोग नहीं बोलेंगे बोलेंगे लॉस लॉस हुआ हुआ है, है, दिस इज दिस इज अ अ लर्निंग लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ठीक है। ठीक है, सो तो कौन कौन अभी अभी इनिशियली इनिशियली प्रेजेंट प्रेजेंट करेगा? करेगा? नहीं, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, अभी एनीबॉडी। एनीबॉडी। हाँ, अभी करो, हाँ, भाभी अभी करो, करो, भाभी करो। ऐड करो ना, ऐड अभी करो ऐड ना, हो, अभी ऐड वो हो। ग्रुप में और दिया है ग्रुप ना, में दिया लिंक है दिया ना, है। लिंक दिया है। हाँ, हाँ, आप म्यूट आप करना, म्यूट फिर करना, अपने फिर आप आ अपने जाएगा पर प्रेजेंट। प्रेजेंट। हाँ, हाँ, किसका किसका रिक्वेस्ट अभी रिक्वेस्ट आएगा अभी ना, आएगा अभी ना, अभी आप ये आप करो, ये करो। दोबारा करो, दोबारा मेरे करो, पास मेरे आ पास आ जाना जाना चाहिए। चाहिए। नहीं हुआ है नहीं हुआ सही, सही, करो करो दोबारा, दोबारा, फिर दोबारा दोबारा एग्जिट एग्जिट करके करके करो। करो। हाँ, हाँ, करो। करो। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? दिल्ली तक दिल्ली तक आवाज आ आवाज रही आ है? रही है? यस सर। हाँ, हाँ, मेरे कॉन्टेक्ट मैंने किया 30,000 से। हाँ, ये मेरा प्लान था। थोड़ा जोर से बोलो, यहाँ तक आएगा। कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, चलो चलो ठीक ठीक है। है। हाँ, हाँ, चलो चलो ठीक ठीक है। है। हाँ, हाँ, उसमें से मैं 20,000 इंस्टा यूज करूँगा। नहीं, कंटिन्यू करो, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू। इंस्टा 20,000 में करूँगा कैश में। हाँ, और 10,000 अगर जरूर पड़ी तो ऑप्शन में करूँगा, जब मौका मिला तब, वरना वो 10,000 में कैश में यूज करूँगा। ओके। 20,000 इंटू 4 टाइम्स मार्जिन मिलेगा इंट्राडे 80,000। फर्स्ट ऑफ 20,000 में काम किया मैंने। हाँ, और वही पॉइंट काम को यूज करके सिल्वर सिल्वर मार्क करना। कोई ओनलाइन पोजीशन गिरी नहीं थी, सरकारी है। ठीक है, जो नया लोग हैं सभी लोग देखते रहिए कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या क्या अभी इनका प्लान हुआ है। सेगमेंट मैंने यूज किया है, मैंने इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में इंडेक्स में कॉल पुट बाय किया है। हाँ, और एमसीएक्स में सिल्वर नहीं। ओके। ट्रेडिंग टाइम जो हमारा पहले ट्रेडिंग टाइम पहले से बता दो, 9:15 से 10:30 का टाइमिंग रखा है, 10:30 से 1:30 बजे। मोमेंटम के लिए हाँ, 10:30 से 1:30 बजे के लिए पहले सिंगल टाइम रखना हो, 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद 3:30 बजे तक मोमेंटम पकड़ने के लिए। हाँ, फिर शाम को कमोडिटी में रैली पकड़नी हो या तो स्कैल्पिंग करनी हो। हाँ, 9 से 10 स्कैल्पिंग अच्छा टाइम रहता है। 5 से 8 कोई रैली मिलती है या डाउन साइड, और 10 से 10:30 में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है, वो टाइम ट्रेड मिला तो ठीक है, वरना बहुत रह सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेटेजी यूज की मैंने, बाइंग इन एकेट कॉल पुट एंड इंट्राडे कॉल में बाय है, सॉरी इंट्राडे कैश में बाय होते हैं, स्टॉक नहीं किया। बीसी 100 में काम किया टोटली। ठीक है। ये सब मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर मैंने प्लान किया, न्यूज़ वगैरह मिली, वो एनालिसिस किया, ट्रेड टाइगर कैसा है, वॉल्यूम में ये सब किया। ठीक है। यहाँ से मैं सब यूज करता हूँ। टोटल इतनी है, बाकी मेरा है ना यहाँ पे मैं डिटेल दिखा देता हूँ। मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ये सुरेश भाई एक पेपर देना मुझे, ब्लैंक पेपर। 5% प्रॉफिट किया था मैंने। हाँ, 5.84 5 6% के आसपास। इसमें से मेरा इंट्राडे में कैश में आया हुआ। अच्छा, 5 से पहले कम हुआ है, इसलिए बहुत सारे लगा दिया बाद में 5.8400 कर दिया। नहीं, वो तो अलग है, ये तो मैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिख रहा है ना, तो हमें तो कहीं कम था तो वहाँ आगे बढ़ा दिया। चलिए, नहीं 5%, 5.8% इन 1 वीक।
वेरी गुड अचीवमेंट, वेरी गुड, कीप इट गुड, वेरी गुड। इनडायरेक्ट में से मुझे 8.5% मिला है। हाँ मेरे फ्यूचर ऑप्शन में मुझे 88% मिला है। ओके, ऑप्शन में आपका बेनिफिट मिला है। और कमोडिटी में 2% जाऊंगी, स्टॉप लॉस आ गया था तो मैं कमोडिटी में ज्यादा होगी, जो भी 300-400 ठीक है, चलो ठीक है। आपका ट्रेड का दिखाओ एक्सेल। नेक्स्ट, हाँ नहीं ना, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस ये रहा था, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पेशेंस कैसे रखते हैं, अच्छा प्रॉफिट लेंगे। अगर हम सही है तो हमको बड़े लॉस के लिए वेट कर सकते हैं, या तो नीचे से एंट्री करके छोटे लॉस के लिए वेट कर सकते हैं। हम आपसे डिस्कस किया था फंड को अलग अलग सेगमेंट के स्टॉक में डिवाइड करके प्रॉफिट ले सकते हैं। फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके कर सकते हैं। स्टॉक लॉस का टारगेट कैसे रखना है, स्टॉक लॉस को मेल कैसे करना है वो देखा, स्विंग ट्रेड भी सीखा इसमें। ठीक है, ठीक है, फिर कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। फिर ये एमसीएक्स में 2 लॉट में काम करना, तो कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। वो 1000 पॉइंट 1000 किलो ऊपर आया था सेलिंग में, तो वहाँ से दूसरा लॉट भी सेलिंग करके एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, वो हिसाब से इसमें प्लान किया है, वो एक्सपीरियंस हुआ मुझे। नेक्स्ट करो ना, आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये बताओ नेक्स्ट इसका। ठीक, चलो ग्रेट, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो गुड बॉय। सेकंड किसने प्रेजेंट करना है अभी? ललित है, ये है, और कौन है? श्रेय है। हाँ श्रेय करो। इसमें थोड़ा सा कुछ लोग बीमार भी है, अभी में है, तो बहुत सारी चीजें है, तो डिस्कंटिन्यू हुआ है, मैक्सिमम नोट रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। हाँ कंटिन्यू। नेक्स्ट कौन रेडी करेगा? और है अभी ललित रेडी है, प्रेजेंटेशन विजय रेडी है, ललित का रेडी है ना? नेक्स्ट तैयार है। हाँ 27 पर बार नहीं, आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। चलो 27 है। मैंने फंड 10 लाख में मैनेज किया था। 10 लाख का फंड आपने मैनेज किया, ठीक है ना? ओके। हाँ तो 2 लाख मैंने इंट्राडे में किया, 4 लाख मैंने ऑप्शन स्ट्रेटेजी में लगाया, और 50,000 ऑप्शन मेकिंग में, और 2 लाख स्विंग ट्रेड में लगाया, और 1 लाख प्रॉपर फंड। हाँ तो जैसे उसका पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। जो नया जो लोग है ना, बैक करो, बैक। हाँ ये सभी लोगों के लिए जो है ना, कैसे हम करेंगे। तो 10 लाख फंड में हम आइडियली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनके हिसाब से इन्होंने किया है। आपको आगे भी ऐसा सोचना है कि इस तरह का हमें प्लान करना है। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इसने ऐसा किया, तो आप आगे जाके भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। और 2.5 लाख में इंट्राडे में और शाम को कमोडिटी में। ठीक है, 3:30 के बाद कमोडिटी में स्विच ओवर कर रहे हैं। ठीक है। इंट्राडे के लिए सर मैंने अल्फा बाय यूज करता था, हाँ और 50 मिनट ब्रेकआउट यूज करता था बॉलिंजर गेम के साथ, जो मैंने थोड़ा मेरी स्ट्रेटेजी ली। हाँ और मैंने स्विंग ट्रेड के लिए यूनिक स्विंग ट्रेड है स्टार्टिंग में, वो किया था, और फंडामेंटल और वन डे ब्रेकआउट का किया था। ओके। सिल्वर मार्केट में मैं 4 आवर ब्रेकआउट से ट्रेड लेता था। ओके। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मैं कॉस्ट ट्रेडर है, कॉस्ट ट्रेडर वो नेक्स्ट डे का एटीएम प्रेडिक्ट है। हाँ ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस में ऐसा रहा सर कि मैंने इस बार पूरे सेगमेंट को एक्सप्लोर किया, सब पूरा सभी को किया था। ओके। और जो दूसरा था वो थोड़ा साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस था, मतलब साइकोलॉजिकली हम एक बार मतलब जो लूजिंग ट्रेड होता है उससे जल्दी निकल नहीं पाते। ओके। हाँ ज़्यादा टाइम चला जाता है। मल्टीटास्किंग में सर अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कैश सेगमेंट में ज़्यादा करने में तकलीफ हो रहा है। नहीं, उसमें पूरा ध्यान चला जाता है। हाँ। और दूसरा ये सर, जब मार्केट हमारे अगेंस्ट हो जाता है तो हम एक्सेप्ट पास नहीं कर पाते, ये भी और उसके बाद ट्रेड लेने में भी प्रॉब्लम है। तो इमीडिएट स्विच ओवर इमोशन का कंट्रोल करना दिक्कत होता है। ठीक है। ओवरऑल सर मैंने इस बार मैंने 3.6%। 3.6%, वेरी गुड अचीवमेंट। कोई बात नहीं, इससे गुड अचीवमेंट।
That 3.6% also good. दूसरा लेंगे 1%, हाँ ऑप्शन स्ट्रेटेजी में 0.4%, हाँ ऑप्शन इंग्लिश में 40%, हाँ में -1.0.3। हाँ सिंटेड अभी 1 वीक का है तो इसमें थोड़ा कम समय में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सभी रिकवरी करने के लिए एटलीस्ट 2 वीक 15 दिन लगना चाहिए कभी-कभी। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस टारगेट भी लगाया, वेरी गुड। तो सभी लोगों को पता चल गया कि कैसे हम एलोकेट कर रहे हैं और किस तरह का हमने ये अलग-अलग कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अभी ललित करो स्क्रीन शेयर बताओ ना, उसका स्क्रीन शेयर करो, प्रेजेंट स्क्रीन करो। ये भी आपको देखना है, सभी लोगों को क्लास में मैं बताता हूँ प्रेजेंट करना सीखना है क्योंकि आजकल कोरोना का ये पॉजिटिव हो गया, सब कुछ बता रहे हैं। कोरोना का एक डे है कि सब लोग डिजिटली अच्छा कोई बात नहीं, आप इसी से आप बोलो, आप स्क्रीन बता, हाँ बता दो, ठीक है। हाँ मेरा 9.5 हाँ तो मैंने इंट्राडे इक्विटी के लिए 1 लाख रुपए रखे थे, तो 25 हजार में डिवाइड किया। ओके, मतलब 4 स्टॉक में लगाना 25,000, फिर मार्जिन हो गया था 1 लाख 50। हाँ उसके बाद मैंने नेक्स्ट कॉल के लिए 50,000 रखे थे और स्पेयर फंड रखा 50,000। ये मेरा भाई ने कराए मनी ब्रांड से, इसमें एक स्टॉप लॉस फिट हुआ और ये वाला ट्रेड सेलिंग। मैंने ऑप्शन में नेकेड कॉल खरीदी थी, उसमें 4384 रुपये का प्रॉफिट किया और जो कैश में किया था उसमें 6617 रुपये। ठीक है। और एक जो सेलिंग करी थी उसमें 2500 ठीक है। लॉस क्या है आपको समझना पड़ेगा। ओके, टोटल प्रॉफिट आया मेरा 12,775। हाँ क्योंकि मेरे टोटल कैपिटल का है 6.39%। 6.39% इन 1 वीक आपने 2 लाख के ऊपर निकाला विद स्पेयर फंड ऑल्सो, है ना? पूरा रिस्क में नहीं डाला है फंड। एक तो आईटीआई का रिजल्ट आया था ना, हाँ मैंने स्पेयर फंड भी डाल दिया। ओके, फंड और वो 25,000 रुपये, तो इस मार्जिन हो गया था 3 लाख। तो उस समय उस दिन ठीक है। तो बट इट इज अंडर कंट्रोल, तो आपको अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड के अंदर कंट्रोल में है। चलो वेरी गुड, 6.39 इज अ गुड परसेंटेज, वेरी गुड। तो आपका एक्सपीरियंस बताओ, एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। एक्सपीरियंस ये था कि जैसे नेकेड कॉल की है, मैं बहुत डरता था, जल्दी निकल जाता था। ओके, 50 पॉइंट का टारगेट आराम से मिलने वाला था, लेकिन मैं 20 पॉइंट में आउट कर गया। बट स्टडी आपको सही चल रहा है, स्टडी के हिसाब से आपको मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप किस तरह का ले रहे हो? जो केस इतना प्रॉफिट हुआ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 12 ट्रेड करीब है, तो उसके अंदर 1 लॉस है, बाकी सब प्रॉफिट है। तो ये किस तरह का स्टडी से आप निकाल पाए? अल्फा बाय अल्फा सेल से किया, अल्फा बाय अल्फा सेल से किया, जो मैक्सिमम अल्फा बाय अल्फा सेल से है, बाकी मेरी स्ट्रेटजी उसमें आपने किया है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको लगभग कितना, 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीना हो गया, 1.5 महीना, 1.5 महीना में आप अपना स्ट्रेटजी भी बना पाए और उसी के हिसाब से सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेक्टर एनालिसिस सब कुछ कर पा रहे हो अभी ऑल द टाइम। तो वेरी गुड। तो हिट मैप से भी लिया है, सेक्टर के हिट मैप से, वेरी गुड। चलो गुड बाय, चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया। तो नेक्स्ट कौन अभी और है यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं अलग से? रोहित करोगे? हाँ रोहित को करने दो, सबको चांस मिलेगा। फिर लास्ट में बीरेंद्र रहेगा, बीरेंद्र के बाद ऑनलाइन जो है वो कोई है, उनका खाली एक्सपीरियंस में बताऊंगा शेयर करने के लिए। संगीता है और बाकी लोग अभी अपना एक्सपीरियंस अगर क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बिजी शेड्यूल से, तो एनीवे और मैंने टोटल ट्रेड में पॉजिटिव ट्रेड किया है, मैंने 19 ट्रेड में लॉस किया है और 24 प्रॉफिट किया है। ओके, इसमें जो सर मुझे जो आज थोड़ा सा ट्रेड मैंने खराब किया क्योंकि मैंने आज रूल ब्रेक किया था। मैंने रूल बनाया था कि मैं 5% होगा, मैं निकल जाऊँ, तो मैं ट्रेड नहीं करूँ।
यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड में 5% हो गया था। ओके फिर मैंने रूल ब्रेक कर दिया तो उसका कंटिन्यू मैंने 3 रोल। ओके तो मतलब पहला ट्रेड में आपका आज का जो टारगेट अचीव हो गया था 5% टारगेट अचीव हो गया था, फिर उसके बाद आपने रूल ब्रेक किया है। ठीक है, तो और कंटिन्यूस मेरे हिसाब से 4 दिन से प्रॉफिट कर रहे थे। 5% आज हो गया था, फिर भी आपने तो ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो ए लर्निंग लेसन कि अपना जो है सिस्टम, बट इस सिस्टम में फेल क्यों हुआ है, कुछ एनालिसिस किया आपका क्यों ऐसा हुआ? बट जनरली इतना तो सभी लोग तो निकल जाते हैं आप छोटा छोटा लॉस में, आज ये बड़ा लॉस के लिए क्यों वेट किया? मैं रख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया। टारगेट से पहले मैं खुद से एग्जिट किया, मैं प्रॉफिट में रहा था एग्जिट कर दिया। ओके तो आज मैं थोड़ा जहाँ मैंने टारगेट दिया था वहाँ तक मैंने वेट किया, मार्केट वहाँ से रिवर्स तो रिवर्स हो गया, तो आपको वहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना था। आपको अगर ऐसा लगता है ना कभी जैसे बड़ा टारगेट के लिए होते हो, बट प्रॉफिट को खाने मत देना उस समय, तो वहाँ पे क्या करोगे, छोटा प्रॉफिट में या छोटा स्टॉप लॉस लगा के निकलना है, फिर नहीं तो दोबारा एंट्री करना है। आपको लग रहा है ऐसा, जैसे अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, तो आपको जैसे आज निफ्टी का बिहेवियर भी बताऊंगा, तो उस हिसाब से हुआ है। तो हमारे स्टडी के हिसाब से जब हमारा प्रॉफिट आ रहा है ठीक है, अगर लग रहा है कि हमारा यू टर्न हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो निकल जाओ, फिर बड़ा प्रॉफिट के लिए जब बैठेंगे फिर बैठेंगे। चलो ठीक है, बट गुड गोइंग कि आप एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में है, ठीक है ना। बट इसमें क्या है कि हमें प्रॉफिट जो है ना, आपका रेशियो थोड़ा सा 50-50 आ रहा है, तो हमें बढ़ाना है। विन रेशियो एटलीस्ट 70% 80% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, गुड गोइंग, नॉट एन वरी, आपने अच्छा करे और लाइव ट्रेड में है तो अभी ठीक है। अभी बीरेन, हाँ आवाज आ रही। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया, शेयर कर दो लाइव ट्रेड। कॉन्टेक्ट में मैंने लाइव ट्रेड किया था 20,000 फंड पे। फर्स्ट टाइम मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लाइव में फर्स्ट टाइम लाइव ट्रेड में ही कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सब कुछ कभी किया नहीं है इससे पहले। मैं आपको पहले प्लान दिखा देता हूँ, किस तरह एलोकेशन किया है। ये सेगमेंट रखा था इंट्राडे कैश, तो उसमें मैंने इस तरह 5,000 पर स्टॉक, मतलब कि 20,000 का मार्जिन मिलता है, तो 4 एंट्री मैक्सिमम 3 एंट्री रखी थी मैंने। और निफ्टी कॉल पुट अगर मौका मिलता है तो वो करने के लिए भी ओवर टाइम एक कर सकते हैं, जब कोई ट्रेड नहीं चालू करके तो आपको कन्विंसिंग लगते था। और आपको इक्विटी मार्केट मैंने सिल्वर माइग्रा पे रोड पे भी करने का सेगमेंट के लिए इसमें भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट मैंने जो ट्रेड सेगमेंट से कैश एनएफओ इसके मेन निफ्टी एसपीएक्स के अंदर सिल्वर माइग्रा स्ट्रेटेजी में क्या क्या यूज किया था कि जब मिलता है तब निफ्टी में छोटा प्रॉफिट के लिए या तब कंडीशन लगता है। कैश तो केस में जैसे मैं 3 एंट्री करता था, इंट्राडे केस में पोटेंशियल आपसे इक्विटी मार्केट सिल्वर माइग्रा में ब्रेकआउट मिलता है तो उसमें देंगे। मैंने इस बार बहुत आज तक सुबह तक मेरा 4% प्रॉफिट था, तो थोड़ा कुछ रूल्स ब्रेक किए और वो मैं आगे दिखाऊंगा क्या ब्रेक किया। तो मेरा पूरा वो निफ्टी के अंदर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया इस बार, वो जो +4% से -28% पे आ गया है। तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने क्या क्या गलतियाँ की, जैसे मैं भी रिपीट नहीं करूँगा, उससे आप भी सीख सकते हैं कि आप भी ना करें, क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस किया थी। मैंने रूल ब्रेक, इमोशन में आके रूल ब्रेक किया और मैंने दिखाऊंगा क्या रीजन था कि मैंने रूल ब्रेक किया और इतना बड़ा लॉस किया कि पूरा प्रॉफिट भी चला गया, 28% का लॉस हो गया इस बार एक ही दिन में। कल शाम तक 4% था और स्लो एंड स्टेडी किया, एक ही दिन में ये हुआ है। ओएनएलसी करके ट्रेडिंग टिक में ट्रेडर पे सेक्टर में ट्रेड निकाले, इंडिकेटर यूज करके वो हमने जो कम्युनिकेशन बनाया उससे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। फंडामेंटल न्यूज से मार्केट को बिहेवियर देख के ओवरनाइट एनालिसिस करके मार्केट का बिहेवियर निकालते थे। वो सब उसके लिए मनी कंट्रोल टेलीग्राम से भी न्यूज मिलते हैं, उससे हम ट्रेड प्लान किए थे। और मेरी मिस्टेक क्या थी, तो
आज सुबह एक गलत ट्रेड ले लिया, उसमें लॉस किया, उसको रिकवर करने के चक्कर में मैंने ओवर ट्रेडिंग किया और गलत अगेंस्ट द ट्रेंड मैंने एंट्री ले ली, कॉल ऑप्शन ले लिया निफ्टी में। आपको पता है कि मिड मार्केट के अंदर, मिड सेशन में मार्केट गिरा था, तब मेरा एंट्री हो गया था और ट्रेड के अगेंस्ट में ट्रेड ले लिया और पैनिक सिचुएशन में मेरा लॉस बहुत बढ़ रहा था, तो उसी टाइम मैंने खुद रीसेट कर दिया। तो उसी टाइम मार्केट ने रिवर्सल लिया, दोनों साइड मुझे लॉस हुआ, कॉल में भी पुट में भी। और सबसे बड़ा गलती ये था कि मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि जब बड़ा लॉस होता है तो आपको होता है कि तो थोड़ा वेट करता हूँ, अगर थोड़ा रिवर्सल हो गया तो कम लॉस में या प्राइस टू प्राइस निकाल दूंगा। उसके चक्कर में मैं बड़े लॉस को कैरी करते गया, ये सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं फिक्स अगर उस टाइम पे निकल जाता, अगर दूसरी एंट्री मिलती तो तब करता, और वो उसको मैंने कैरी किया, बड़े लॉस को कैरी किया, क्योंकि वो होप रहता है कि अगर जो मार्केट रिवर्सल देता है तो रिकवरी करता है तो मैं प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें लॉस बड़ा हो गया, वो होल्ड ज़्यादा बड़ा उसको होल्ड किया मैंने, और उसी टाइम पे जैसे मैंने कॉल लिया था उसी टाइम पे हेज करने के चक्कर में पैनिक सिचुएशन में मैंने पुट भी ले लिया, तो मैंने पूरा फंड तो मैंने 20 का धंधा, उसका मैंने रिस्क इंक्रीज कर दिया, क्योंकि रूल के हिसाब से तो कोई एक ही परमिटेड था, तो मैंने एक साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, पुट भी लिया, कॉल भी लिया, तो मैंने वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का भी मैंने फॉलो नहीं किया, तो सही चल रहा था। सिर्फ एक दिन में रूल ब्रेक किया तो मेरा लॉस हो गया इतना बड़ा। तो वो मैं कहना चाहता हूँ एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस बार मिस्टेक मैंने दिखाई कि क्या चलो प्रॉफिट तो नहीं मिला पर कितने मिला आज। तो सभी लोगों को क्या हमने बोला कि अभी 1 लाख रुपया है तो 10% मैक्सिमम आप ऑप्शन में काम करो, तो इसका मतलब 20,000 है तो आपके पास 2,000 रुपीज ऑप्शन के लिए अलाउड था, और उसी के अंदर आप लेते हैं तो आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्रीच कर रहे हैं, 50% ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो लॉस भी 50% हुआ है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको देखना है, रिस्क एंड रिवार्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कितना रिस्क ले रहे हो तो रिवार्ड उसी हिसाब से आएगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस किया गया, बट लाइव में जाने के बाद थोड़ा सा बदल जाता है चीजें, तो वो हमें एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, तो एनीवे वेरी गुड प्रेजेंटेशन, और आपका एक्सपीरियंस सभी लोगों को काम आएगा, तो आपने एक्सपीरियंस लिया तो सभी लोगों को काम आएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस है, आप उन्होंने जो भी नेगेटिव उनके तरफ से हुआ है, मिस्टेक हुआ है, आप लोग नहीं करोगे। तो सभी लोगों को मैं बोला आपका एक्सेल में और इस तरह का डाटा को आप रिकॉर्ड करेंगे और लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अच्छा कोई ऑनलाइन में है और कोई है प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है? ऑनलाइन में जो है अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? यस सर। हाँ सर। हाँ प्रेजेंट करो आप। जयराज ने इस बार 65,000 प्रॉफिट किया है उस दिन मंडे को, उस दिन लास्ट एक्सपायरी का दिन। अच्छा लास्ट एक्सपायरी का दिन। हाँ चलो करो। आज 1 लाख का फंड मैनेजमेंट करा था सर। हाँ इसमें सर 80,000 इंट्राडे कैश पे था, 60,000 इक्विटी के लिए और सर 20,000 यहाँ पे सर फ्यूचर्स के लिए, और एमसीएक्स सिल्वर के लिए 15,000 और स्पेयर फंड सर 20,000। सर इक्विटी एमसीएक्स और निफ्टी फ्यूचर्स में काम करूंगा, और सर 9:25 के बाद ट्रेड लूंगा सर। निफ्टी को कंटिन्यू ट्रेक करते हुए ट्रेड लेना है सर, ब्रेकआउट के साथ काम करना है और मल्टीपल इंडिकेटर का कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेना है। निफ्टी के नेकेड कॉल और पुट पे काम करा था, और सर 23,000 प्लस प्रॉफिट करा है 1 लाख के ऊपर। 23% प्रॉफिट हुआ आपका? 23,000 सर। हाँ 23, 1 लाख का 23% हो गया। हाँ सर। सर सॉरी गलत, ये 19,000 समथिंग कुछ होगा सर, 1 मिनट से देख लो। 90,400 जिसमें से सर 33% तो एमसीएक्स सिल्वर से आया है,
सर 14% समथिंग सर इक्विटी और 20% फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और सर ओआई एनालिसिस के लिए सर ऑप्शन चेन TradeTick.com उससे इंडिकेटर सर मूविंग एवरेज, डबल बॉलिंजर बैंड, MACD ज्यादातर यूज करा है मैंने। और फंडामेंटल न्यूज के लिए सर टेलीग्राम, मनी कंट्रोल को यूज करा है। और सर एक्सपीरियंस सर एक तो पेशेंस के ऊपर बहुत काम करा कि पहले बहुत सर एग्रेसिव हो जाता, भाई अगर नहीं मिल रहा है ट्रेड फिर भी ले लेता था। तो इस बार सर कॉन्टेस्ट में टाइम अगर ट्रेड मिल रहा है तो लूंगा, बाकी अन्यथा बाकी अवॉइड कर देता था सर। और स्टॉप लॉस के साथ कंप्लीट वर्क करा है। पहले सर 12 बजे से पहले मैं टर्मिनल छोड़ देता था, अब तो सर कंटिन्यू 3 बजे तक बैठा रहता हूँ। और सर अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ गया तो उसके ऊपर सर उसको छोड़ देता हूँ स्टॉक को, अगर बड़ा कोई मूवमेंट आ गया तो। और सर विन परसेंटेज क्या है आपका? सर 19% समथिंग कुछ। नहीं 90 हो तो प्रॉफिट हो गया। टोटल कितना ट्रेड लिया और प्रॉफिट कितना हुआ? सर इक्विटी के अंदर सर 23 ट्रेड लिए थे। तो उसमें से 18 प्रॉफिट में रहे और 5 लॉस में रहे। वेरी गुड। मतलब ट्रेड से आप समझो 18 प्रॉफिट हुआ है, वेरी गुड परसेंटेज। और सर इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर सर 3 ट्रेड लिए थे, 1 लॉस में रहा था। और सर MCX के अंदर 4 ट्रेड लिए, चारों सक्सेस रहे थे। चलो वेरी गुड रविंद्र, वेरी गुड। वेरी गुड। तो सभी सेगमेंट में देखो 1 लाख का फंड को मल्टीपल वे में कैसे यूज कर पा रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें एक में नहीं रखना है, अल्टीमेट है। बाकी अलग अलग सेगमेंट में जैसा है उसको डाइवर्सिफाई कर रखना है। और 3:30 के बाद भी विदाउट ऑप्शन आप समझो 5,000 रुपया 3:30 बजे के बाद भी सिल्वर माइक्रा में उन्होंने कमाया है। 7,000, 7,500 की 15,000, 2 लॉट। कितना एक लॉट में कर रहे थे? 2 लॉट में सिल्वर माइक्रा में सर 2 लॉट के अंदर 2 लॉट में तो 14,000 यूज करके 5,000 रुपया एक हफ्ते में निकाला है। तो रिस्क वेरी लेस और आपको स्टडी आपका काम, क्योंकि ऑलरेडी सेम टेक्निकल सेम फंडामेंटल कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं जो करेंसी कमोडिटी में करेंगे उनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा बाकी स्टॉक में भी काम करने के लिए। तो इसलिए वो सिल्वर माइक्रा में चालू कर दो सभी लोग, स्लो एंड स्टडी। चलो वेरी गुड, कीप इट अप रविंद्र, गुड बाय। थैंक यू सर। तो अभी और अपना जो ऑनलाइन में है कोई शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? यस सर, मैं कर रहा हूँ। करो। सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, दिस इज अ रियल सिचुएशन। इसी से सभी लोग को एक्सेप्ट करना है, देखना है, समझना है इन चीजों को। प्रेजेंट करो। ये सर हो नहीं रहा, शेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रेजेंट करके सिलेक्ट करो, सेंट्रल वाला पॉइंट सिलेक्ट करो। हाँ, सेंटर वाला पॉइंट सिलेक्ट करके योर एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लिक करो। हाँ किया, लेकिन ये शेयर नहीं हो रहा है सर, शेयर पे क्लिक नहीं हो रहा है। नीचे प्रेजेंट स्क्रीन पहले है आपका, प्रेजेंट स्क्रीन। मेरा स्क्रीन अभी दिखेगा नहीं ना, मैं बट वो नहीं दे। आप देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रेजेंट स्क्रीन करके नीचे दिख रहा है। हाँ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके ऊपर आ जाएगा वहाँ पे स्क्रीन। हाँ सर वही कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है कि योर एंटायर स्क्रीन, विंडो और टैब। एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करो, एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करो। हाँ, एंटायर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है शेयर और कैंसिल। तो सर शेयर पे क्लिक नहीं हो रहा है, कैंसिल पे क्लिक हो रहा है। विंडो को सिलेक्ट करो ना, आप विंडो सिलेक्ट करो, आ जाएगा। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता दो अपना जो भी है, कोई बात नहीं। ये भी इतने बार मैंने उसमें क्लास हो गया सर। ये जो सिंपल सभी चीज है, पीपीटी, एक्सेल रिकॉर्ड और चेक करना, ये सभी को आ जाना चाहिए 5 डेज के अंदर। आ रहा है सर, दिख रहा है।
हाँ अभी आ रहा है, करो। हाँ सर, ये मेरा फंड था। हाँ इस तरह से मैंने फंड एलोकेशन किया था कि 10 लाख रुपए का फंड मैंने लेकर बैठा था, और मैंने सोचा था कि 9 लाख रुपए मैं फंड में यूज करूंगा, और स्पेयर में मैंने 1 लाख रुपए रखे थे। तो मैंने ऐसे सोचा था कि इंट्राडे में 3 लाख रुपए में लगाऊंगा, ट्रेड इन 5 स्क्रिप्ट एट अ टाइम, और 6000 एक स्क्रिप्ट में लगाऊंगा, और फॉर स्विंग 1.5 लाख रुपया लगाऊंगा, ट्रेड इन 5 स्क्रिप्ट एट अ टाइम, एंड उसमें एक स्क्रीन में एक स्क्रिप्ट में 30,000 रुपये लगाऊंगा, ठीक है। और फ्यूचर में मैंने सोचा था कि 2.5 लाख रुपए लगाऊंगा और 2 स्क्रिप्ट पे काम करूंगा, और ऑप्शंस में मैंने सोचा था कि 2 लाख लगाऊंगा और 2 स्क्रिप्ट पे काम करूंगा एज पर माय स्ट्रेटेजी, ठीक है। लेकिन सर उतना मैं यूज नहीं कर पाया। आई यूज ओनली मैक्सिमम 3 to 4 लाख रुपीज सर, ठीक है। तो ये मेरा फंड एलोकेशन था, और ये सर मेरा ट्रेड है। एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ कंटिन्यू। हाँ तो सर ऐसे मैंने ये सब इन्वेस्टमेंट मेरा 10 लाख का था, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में मैंने 4 to 5 स्क्रिप्ट में काम करना था, लेकिन जो कि मैं नहीं कर पा रहा था। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी में सर मैंने सोचा था कि मैं नेकेड कॉल लूंगा और स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल लगाऊंगा, जैसे कि मैंने पढ़ा है उस हिसाब से। ट्रेड इन 2 स्क्रिप्ट एट अ टाइम, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज सर, जैसे कि मैंने वो 1 लाख का ट्रेड लिया था सर, ठीक है। तो सर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा ट्रेड है सब, ये 20 तारीख से चालू हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से 20, 21, 24 को सब ट्रेड लिए थे। उसमें सर हाईएस्ट मेरा ट्रेड जो सक्सेस रहा था वो है ये रहा सर, ये है 65,000 रुपीज का, ठीक है। तो सर उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने पुट ले लिया था, ठीक है, बाय किया था, जिसका प्राइस चल रहा था 129, ठीक है। और सर उसमें 2 घंटे में पैसा डबल हो गया था, 261 में मैंने बेच दिया था, लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा था सर, ठीक है। तो ये सब है मेरा प्रॉफिट और लॉस सर। टोटल सर मैंने 65,000 का प्रॉफिट किया है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 6.53% है, ठीक है सर। ओके वेरी गुड। तो सर ये एक्सपीरियंस मेरा, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद कॉन्टेस्ट 2-3 डे, 2-3 ट्रेड्स आई हैव मेड अर्ली एंटर एंड अर्ली एग्जिट, सो नीड टू वर्क ऑन दैट, नीड टू प्रैक्टिस मोर ऑन इंट्राडे सर। थैंक यू सर। ओके तो अभी सभी लोग देखो, उन्होंने जो भी ट्रेड लिया था वो रिकॉर्ड रखा है हर चीज को, ठीक है, और कहाँ पे कितना लिया है उन्हें रूल बनाया अपने हिसाब से। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपना सभी चीजों को रिकॉर्ड रखो और साथ में इसको प्रेजेंट करो, और उसको आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया क्या नहीं, ठीक है। तो इनका प्लान है कि मुझे 2 से 3 ट्रेड लेना है, और उतना एक्सपीरियंस के साथ पूरा एंटायर चीज को रिकॉर्ड किया। और सर मैं ओवर ट्रेड भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने जो संगीता मैडम और सबको देखा है ना, वो सब बोलते रहते हैं कि ओवर ट्रेड में ज्यादा ऐसा हो रहा है, तो मैं ओवर ट्रेड भी नहीं ले रहा था सर। वेरी गुड। तो ये भी हमें देखना है किस तरह का करना, ठीक है ना। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, जस्ट कंटिन्यू। ओके थैंक यू सर। ठीक है। और जो ऑनलाइन में है, और साहिल कुछ बताओगे? ठीक है, ऐसा अगर ऐसा बता, चलो ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, साहिल ने सिस्टम पकड़ के अभी कंप्यूटर देख के ट्रेड करना सीख लिया।
दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले अंधाधुंध में गोली मारता था। ये सर मैंने रियल में करा है, 15,000 रुपये 15,000 फंड था मेरा। हाँ ये इतना मैंने ट्रेड किया, फिर वो पॉलिसी का लास्ट वाला है ना, हाँ वो मैंने काट के फिर के वो मैंने लिया था और तैयारी किया था। ओके तो दूसरे दिन सारा ये प्रॉफिट है ना, ये सारे के सारा चला गया हाँ, और 10,000 रुपये का लॉस चला, 10,000 रुपये का लॉस हुआ। फिर वो कल मैंने किया था तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। समथिंग वो 15 बार मैंने एंट्री बाई किया था। बट आपने प्रॉफिट का रखा तो लॉस वाला एंट्री नहीं लगाया फिर बाद में? नहीं, वो बाद में मैं चला गया था। अच्छा, तो फिर देखो ये भी अच्छा है, अगर लॉस होगा तो एंट्री मत लगाओ, ठीक है, प्रॉफिट वाला के लगा के रखो। नहीं, और सर जो आज मैंने किया है वो रियल में मैंने किया, आज मैंने 1,300 रुपये का प्रॉफिट किया। चलो वेरी गुड। अब बेटे इसमें क्या है कि आपने देखा है, हमने वो डिस्कस भी किया था कि अगर बाई ले रहे हो, ऑप्शन में बाइंग ले रहे हो तो एक्सपायरी आ रहा है तो कैरी मत करो, ठीक है। कैरी करने में अगर आंटी मान ले सब फुल श्योर हो तभी कैरी करो, नहीं तो दिक्कत है कि टाइम दिख के आपको चला जाएगा। उस दिन हो रहा था लाइव में प्रॉफिट था, बट बोले सीखना है तो सीखते इतना नुकसान हो गया। एनीवे दिस इज अ गुड पार्ट, कोई इशू नहीं है। चलो गुड गोइंग साहिल, गुड गोइंग। कोई नहीं, आपने प्रैक्टिस किया और सबसे अच्छा है कि आप बोल दो कि अंगूठा छाप है, नॉट इज अंगूठा छाप नहीं है, ठीक है, बट वो भी क्या है ना, उसको सिस्टम से लगाव नहीं था और ये आईटी से मतलब सब जानता है सब कुछ, बट सिस्टम में बैठ के ये जो एक्सेल है वो तो बहुत दूर की बात है, अभी उन्होंने सब कर लिया। तो आपको ये प्लान करना है आगे से जाके कि सब कुछ इसी हिसाब से, और एक एक करके मैं अभी लास्ट वीक से कर रहा हूँ। एनादर कमिंग हुई पूरा हम लोग सभी लोग एक्सेल में पीपीटी और रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबके ऊपर मास्टरी लेना है, जो कमिंग वीक का टारगेट है। और इसका इंडिविजुअल सबका है कि मुझे खुद को सीख के ये सब चीज करना है और गूगल ड्राइव में कैसे शेयर करना है। इतना 3-4 चीजें है, इसको सीख जाना है, ठीक है। चलो वेरी गुड। और कोई है अभी ऑनलाइन में जो कि प्रेजेंट करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? संगीता, वरुण साहब है, और कोई? सर इस बार मैंने इंट्राडे में तो इक्विटी में काम नहीं किया है। ओके। वो थोड़ा शेड्यूल भी ऐसा था और थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है कल से। तो मैंने अभी ये वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम किया है। और जब भी ट्रेड मिला तभी मैंने काम किया है। अभी मैं थोड़ा स्विंग में कन्वर्ट होना चाहती हूँ और इंट्राडे के लिए मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा काम करना है, तो इस हिसाब से मैं कैश में नहीं कर रही हूँ सर। ठीक है, नॉट अ वरी। जो भी आप कर रहे हो प्लान करो, कमिंग वीक एक प्लानिंग का वीक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीक स्ट्रेटेजी भी बैक टेस्टिंग कर रही हूँ, बट थोड़ा हेल्थ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रेजेंट कर दूंगी। चलो ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू, आप कंटिन्यू करो अपना, टेक केयर। वेरी गुड। और एनीबॉडी कोई है? अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन। और किसी को प्रेजेंट, किसी को अपना डिस्कस करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? ओके, तो यहाँ से मैं आपको खाली बता देता हूँ कि जो है अराउंड 8 से 10 लोग थे, अभी 2-3 लोग अभी बीमार हैं, कुछ लोग शादी में भी गए हैं, तो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपना शेड्यूल। बट देखा जाए तो हमारे पास लॉस भी हुआ है और प्रॉफिट भी हुआ है, बट मोर ओवर देखा जाए तो 5 to 7%, 5 to 6% रेंज में मैक्सिमम लोग हैं। तो 5 to 6%, 7% अगर वीकली रेंज है तो वेरी गुड रेंज, ठीक है। और जिसका हुआ है वो दैट इज अ मिस्टेक, वो जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। बट जिसने भी ये देखा है कि डाइवर्सिफाई जिसने किया है फंड को, उसका लॉस होने के बाद भी प्रॉफिट कवर करके 5 to 7% प्रॉफिट में है। अगर वीकली प्रॉफिट में है 5 to 7, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। तो आप इसी वीक को कंटिन्यू रखो, इसी रफ्तार को, और उसमें धीरे धीरे जो जितना जानता है उसी हिसाब से आप अपना प्लानिंग करो और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद अगेन हम थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफिंग करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग वी वाइंड अप द सेशन, वी विल मीट आफ्टर 5 days और 7 days ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आफरीन आपके प्रेजेंट करोगे आपका? हाँ, आपका अभी बताओगे क्या, अपना कितना ट्रेड लिया कुछ बताओगे? आप अभी लेट ज्वाइन किए? नहीं सर, लेट नहीं थी, मैं कब की थी।
हाँ तो बताओ ना, अभी आपका ट्रेड बताओ क्या हुआ है, कितना क्या किए, कितना ट्रेड लिया टोटल? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही। सर मैंने 25 ट्रेड ली 5 दिनों में। 5 दिन में 25 ट्रेड लिए, ठीक है। तो टोटल कितना परसेंटेज प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट है 43.86%। 43.6%। 86। हाँ टोटल कितना, 25 ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ट्रेड प्रॉफिट रहा? 25 ट्रेड में मेरा 21 ट्रेड है वो प्रॉफिट में रहा है और 4 ट्रेड है वो लॉस में रहा। 4 ट्रेड, वेरी गुड क्लास टू अफ्रीन। तो लास्ट में दीजिए 43%। 43%। और आप दिखा सकते हो आपका ट्रेड एक्सेल शीट? आज से दिखा सकती हूँ। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। अभी के लिए मैं बता दूं, हमारे लिए एक चैलेंज था कि उसने अभी बिल्कुल स्टॉक मार्केट में कभी उन्होंने देखा नहीं ना समझा है कुछ भी, बिल्कुल फ्रेश जो है, जिसके अंदर कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उन्होंने लास्ट 2 महीने से कड़ी मेहनत करके 2 बार 3 बार रिवीजन लेके, ठीक है। और इसमें सभी लोग, जयेश भी उनको हेल्प किया, सभी लोगों ने, मैडम ने भी गाइडेंस किया, सभी लोगों ने करने के बाद वो अपना स्ट्रगल करके नाउ शी केम अप विद वेरी गुड परसेंटाइल, दैट इज 43%। 25 ट्रेड लिए उसमें 21 ट्रेड प्रॉफिट में। हाँ स्क्रीन आप एक्सेल शीट खोलो, एक्सेल शीट खोल लो। हाँ वेरी गुड। हाँ खाली जस्ट नीचे करो, देखो उनका टारगेट, स्टॉप लॉस, एग्जिट टाइम सब कुछ रिकॉर्ड है, एग्जिट प्राइस सब कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है। हाँ एक एक करके थोड़ा नीचे जाते रहो। फर्स्ट है इसमें। हाँ ठीक है, नीचे जाते रहो, डे 1, डे 2, डे 3, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आज भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड दिखा दो, स्टॉक कौन सा है, थोड़ा लेफ्ट को जाओ, लेफ्ट में जाओ थोड़ा सा। हाँ ऊपर से खाली स्टॉक दिखा, आज का दिखा दो, कौन सा ट्रेड लिया था आज का, सबको आज का पता है, आज का दिखा दो। हाँ नीचे दिखा, आज का 27 को कौन सा लिया, कितना में दी? हाँ सर आज है ना रोस्टरी लिया था, इसमें स्वराज, एंजिन, फिर कोलगेट, पान लिया था, फिर बेल लिया था। तो ये आपने ये किया है, तो कुछ 2 बाय किया, सेल किया, ऐसे करके कंटिन्यू किया है, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड। तो कैसा लगा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा लगा। अल्फाबेट स्ट्रेटजी पे लगा है सर अभी। पापा को बताया कि नहीं बताया? नहीं सर अभी तक तो नहीं बताया, क्योंकि अभी एक्सेल शीट मैंने तैयार की है, तो सब जाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, पापा को बताना और पापा को फिर मैडम से एक बार बात करा देना। तो थोड़ा सा कंसर्न थे, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वेरी गुड। सो बिग क्लैप टू आपकी, कांग्रेचुलेशन आपके। चलो स्टॉक तैयारी करता हूँ, वेरी गुड, ठीक है। जिस प्रोसेस में सबको सक्सेस मिल रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे जाके ये है, उसी सिस्टम में जाएंगे। चलो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हम लोग ये आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के लिए अभी से रेडी होना है आप लोगों का, ठीक है। चलो ओके।